बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम दोस्तों को अपने ऑनलाइन बाइक स्पेशलिस्ट यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद करता हूं। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों बहुत ही नायाब टॉपिक है। चैलेंज दूंगा इस वीडियो के अंदर, अगर आपने शुरू से लेके एंड तक ये वीडियो देख ली तो आपके मोटर बाइक की फ्यूल माइलेज बहुत एडजस्ट हो जाएगी और जो बाइक मिसिंग करती है 40 और 60 के दरमियान वो भी ख़त्म हो जाएगी और स्टार्टिंग एंड लास्ट में जो मिसिंग आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो हमारा जो आज टॉपिक है और टास्क जो है, हमारा जो फोकस है वो 70 चाइना हीरो मोटर बाइक के ऊपर है, क्योंकि हीरो मोटर बाइक की सेटिंग एंड होंडा सिटी 70 न्यू मॉडल की सेटिंग में डिफरेंट है। काफ़ी सारी चेंजिंग है, स्लाइड ट्यूब में भी चेंजिंग है, कार्बोरेटर में भी चेंजिंग है। और हमने आज इस हीरो मोटर बाइक के ऊपर चाइना मोटर बाइक की, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो चाइना मोटर बाइक की रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। होंडा सिटी 70 भी है, 1:5 भी है, बाकी भी मोटर बाइक है। लेकिन जो आज हमारा इस वीडियो के अंदर जो हमारा मकसद है, फ्यूल माइलेज एडजस्ट करना, मिसिंग करना, खुद को ख़त्म करना, शुरू वाली, दरमियान वाली और लास्ट एंड वाली, इस चीज़ को हमने ख़त्म करना है। तो दोस्तों चलते हैं मोटर बाइक के पास और इंशाल्लाह आपने बार बार कह रहा हूं दोस्तों, शुरू से लेके एंड तक आपने ये वीडियो देखनी है ताकि आपको समझ भी आए, सेटिंग भी की भी समझ आ जाए और चीज़ें हमने क्या रिप्लेस करनी है वो भी समझ आ जाएगी। तो दोस्तों चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। जी तो दोस्तों ये एक अदद चाइना मोटर बाइक है, 70 हीरो मोटर बाइक की कैटेगरी में आता है। और इस मोटर बाइक के जो हमने स्लाइड ट्यूब पे आज फोकस करना है। स्लाइड ट्यूब में इशू है जिसकी वजह से मोटर बाइक की एक तो फ्यूल माइलेज अच्छी नहीं है और दूसरे नंबर पे ये 40 और 60 के दरमियान जाके बाइक मिसिंग भी करती है। और जब हम एक्सीलेटर टॉप पे जाके, मुकम्मल टॉप पे होता है मोटर बाइक, जब एक्सीलेटर छोड़ते हैं तो उस टाइम हल्के हल्के पटाखे भी मारता है। अच्छा, ये पटाखे वाली जो गेम है ये काफ़ी सारे और भी चीज़ों में आती है, बट और सारी चीज़ें चेक हो चुकी हैं। जस्ट इसकी स्लाइड ट्यूब का इशू निकला है, वही इशू आप सब दोस्तों के साथ दिल किया कि मैं शेयर करता चलूँ ताकि ये आने वाला फॉल्ट क्या तक कब आएगा, यही फॉल्ट अगर आज मेरे सामने है तो वो आपके सामने भी रखना मेरी ड्यूटी बनती है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने स्लाइड ट्यूब को खोल लेना है और इस स्लाइड ट्यूब को हमने बाहर निकाल लेना है। ट्यूब को दोस्तों बाहर निकाल के हमने ये एक्सीलेटर वायर से भी बाहर निकाल लेना है और स्प्रिंग एंड उसका केस जो है ये हम साइड पे रख देंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी स्लाइड ट्यूब के ऊपर। अच्छा तो दोस्तों बात ये है कि स्लाइड ट्यूब के अंदर ये प्ले लाजमी होती है और इतनी प्ले नहीं होती जो इसके अंदर प्ले आ रही है, क्योंकि जब ये पिस्टन, इसको वैसे कार्बोरेटर पिस्टन कहते हैं, स्लाइड ट्यूब भी कहते हैं। और जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है, स्लाई ऊपर की तरफ होती है, फ्यूल और एयर आगे से स्पीड से जाना स्टार्ट हो जाते हैं। जितनी स्लाइड ट्यूब ऊपर चलती जाएगी उतनी इसकी आरपीएम एक्सीलेटर बढ़ती जाएगी। ठीक हो गया दोस्तों। अच्छा, अब हमने ये वाली जो पिस्टन है ये पिस्टन तब्दील करना है, क्योंकि पिस्टन तब्दील करके जब हमने चेक किया मोटर बाइक का जो रनिंग है वो भी अच्छी हो गई, फ्यूल माइलेज भी अच्छी हो गई और 1 लीटर में इसने 50 किलोमीटर अबव हमें एवरेज दी है जब हमने ये पिस्टन चेंज किया है। अगर इसी पिस्टन पे रखते हैं तो 35, 36, 37 तक जाके इसका एंड हो जाता है फ्यूल माइलेज का। सबसे पहले जो हम माइलेज को सामने रखते हैं। अच्छा, जब हम दूसरे नंबर पे जाएंगे, दूसरे नंबर पे ये होता है कि मोटर बाइक मिसिंग करती है, 40 और 60 के दरमियान पे जाके ये मिसिंग करती है, क्योंकि ये पिस्टन इसके अंदर जो कार्बोरेटर के अंदर ये लूजिंग है और इस स्लाइड ट्यूब की भी काफ़ी सारी लूजिंग है, जिसकी वजह से मिसिंग भी करती है और जिसकी वजह से फ्यूल माइलेज भी अच्छी नहीं देती। और हमने इसको बाहर निकाल लेना है, स्लाई को बाहर निकाल लेना है और इसका लॉक है ये भी हमने बाहर निकाल लेना है। अच्छा तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, पिस्टन को भी साइड पे रखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इनके कट्स के मुतालिक। अच्छा, यहाँ पे मैं ये लॉक इसका बाहर निकाल लेता हूँ दोस्तों। लॉक निकालने का तरीकाकार ये है कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर भी रख के इसको दबाव देंगे तो एक साइड से ये लॉक निकल जाएगा। अब ये लॉक जो है दोस्तों ये मेरे पास निकल चुका है। अगर हम इसके कट गिनती करते हैं तो दोस्तों इसके 5 कट होते हैं, इस सिलाई के 5 कट होते हैं। 2 कट ऊपर छोड़ने चाहिए और 2 कट नीचे छोड़ने चाहिए। इसको दरमियान वाले कट में रख के हमने इसको फिट करना है, क्योंकि जो ऊपर की तरफ हम अगर इसको लेके जाएंगे तो फ्यूल माइलेज अच्छी नहीं देगा और आरपीएम भी सही अपनी एडजस्टमेंट पे नहीं आएगा, स्लो आरपीएम। जब अब थोड़ी सी गर्म होगी तो ये आरपीएम बढ़ा जाएगी। अच्छा, अगर आप इसको नीचे की तरफ रखते हैं तो उसके साथ मोटर बाइक बिल्कुल ही मिसिंग करना शुरू कर देगी, चलेगी लेकिन मिसिंग करेगी, मिसिंग करके चलेगी। अच्छा, अब हम इसको रख रहे हैं जी तीसरे कट पे। 2 कट हमने नीचे छोड़ने हैं और 2 ऊपर की तरफ छोड़ने हैं। ये मैं आप सब दोस्तों को ये लॉक लगा के चेक करवाता हूँ। जी तो दोस्तों हमने अब इसको लॉक ऊपर को, जब सिलाई को थोड़ा सा नीचे की तरफ दबाएंगे तो ये ऑटो पे लॉक इसके ऊपर लग जाएगा। अब देखें दोस्तों, यहाँ पे 2 कट ऊपर छोड़े हुए हैं और 2 कट नीचे छोड़े हुए हैं और इसको दरमियान वाले कट में रखा हुआ है मैंने। तीसरे कट में इसको एडजस्ट करना है, क्योंकि जो जेन्युइन सेटिंग होती है वो तीसरे कट में होती है।
अच्छा, यहाँ पे ये हो गया, इसका जो हमारी ब्रीफिंग है, डिटेल है, वो पूरी होगी। हम इसको साइड पे रख देते हैं। अब हम उठाते हैं इसका जो न्यू हमने स्लाइड ट्यूब मतलब कि जो पिस्टन है वो लगाना है और साथ स्प्रिंग भी होता है। ये क्रॉन लिफान कंपनी का है दोस्तों। हमने इसको बाहर निकालना है और बाहर निकाल के हम इसको मज़ीद चेक करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों अगर हम इसकी माप चेक करते हैं, जो इसका पुराना पिस्टन है उसको सामने रखते हैं और इसको अगर हम इसकी माप करते हैं तो देखें कि हमारा ये पिस्टन जो है वो बिल्कुल बराबर आएगा। बिल्कुल बराबर है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। बट जो इसके अंदर लूजिंग है वो ज़्यादा है और इसके अंदर जो लूजिंग है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसका कोड भी लिखा होता है दोस्तों, वो कोड भी मैं बताता चलूँ। ये 12A लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी 12A लिखा हुआ है। 12A जो इसका अपना एक स्लाइड ट्यूब जेनवन इसका जो नंबर होता है वो 12A होता है। ठीक हो गया दोस्तों, ये बात भी आप सब दोस्तों के साथ शेयर करनी थी। अच्छा, अब पुराने पिस्टन को हमने रख देना है साइड पे और न्यू पिस्टन को हमने रखना है हाथ पे। स्प्रिंग को भी हम साइड पे रखेंगे और हम उठाएंगे सलाई इस होल के अंदर इसी तरह फिट करेंगे और इसके ऊपर हम अब लगाएंगे लाक लगाने का जो तरीकाकार है दोस्तों, अब ये जो होल नज़र आ रहा है, ये होल रखना है हमने इस वायर वाली कट, जो ये कट नज़र आ रहा है, इस कट के बिल्कुल ही बराबर रखना है, ताकि जब हम एक्सीलेटर वायर लगाएंगे तो ये ऊपर नीचे की तरफ जब स्लाइड ट्यूब जाएगी, पिस्टन जाएगा, तो इसके साथ ये लाक बाहर ना निकले। अब हमने इसके अंदर रखना है दोस्तों। स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमने इसको दबाव देना है ताकि ये बिल्कुल ही एडजस्ट हो जाए और इसका जो साइज़ है वो भी हम इसका बराबर करेंगे। जी, तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये कट है जहाँ पे हमने एक्सीलेटर की वायर लगानी है, जो अंदर लाक मैंने लगाया वो बिल्कुल ही जो इसकी जगह है वो बिल्कुल खुली होनी चाहिए, ना कि इस लाक वायर के साथ टकरानी नहीं चाहिए। जब टकराएगी, जब हम एक्सीलेटर देंगे तो ये निकल जाएगा और मोटर बाइक बिल्कुल ही चलेगी भी नहीं, मिसिंग करेगी, काफ़ी सारी मिसिंग करेगी, चलेगी नहीं। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर दोबारा निकाल के दोबारा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा और जो एडजस्टमेंट है वो यहीं पर रखनी है दोस्तों। अच्छा, अब इसका क्या करना है दोस्तों कि हमने इस वायर को, एक्सीलेटर वायर को हमने सामने रखना है और इसका सबसे पहले हमने केस लगा देना है, जो कि हमने इसका ढक्कन लगाना है ऊपर कार्बोरेटर का। ये लगाने के बाद हमने इसका न्यू स्प्रिंग लगाना है। अब ओल्ड स्प्रिंग हमने ख़त्म कर दिया, अब न्यू स्प्रिंग लगाएंगे। न्यू स्प्रिंग लगाने के बाद स्प्रिंग को हमने फोल्ड करना है ऊपर की तरफ। अब हमने स्लाइड ट्यूब लगा देनी है, ये कुछ इस तरह से, और इसको स्प्रिंग को छोड़ देंगे। अब ये जो फिटिंग है वो फिटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा, अब बात रहती है दोस्तों इसको फिटिंग की, कि फिटिंग किस सिमत में करनी है हमने। अच्छा, तो दोस्तों ये जो मुकम्मल कट है, जो ओल्ड मॉडल के कार्बोरेटर होते हैं, ये जो कट है, ये कट हमने रखना है गियर लीवर वाली साइड पे। अच्छा, जो है हाफ कट वो रखना है हमने किक वाली साइड पे, क्योंकि वहाँ पे स्लो एडजस्टर लगा होता है। स्लो एडजस्ट जिस टाइम हम टाइट करते हैं स्क्रू को, तो ये स्क्रू इसको सिलाई को ऊपर की तरफ कर देता है और आरपीएम जो है, ये सिलाई ट्यूब ऊपर होती है और आरपीएम बढ़ जाती है। अब हमने इस तरह फिटिंग करनी है जिस तरह कि आपने बताया और आप भी देख सकते हैं। जो फुल कट है वो मैंने गियर लीवर वाली साइड पे रखना है दोस्तों। अच्छा, कार्बोरेटर के ऊपर भी एक पिन लगी होती है जो इस कट के अंदर जाके बैठ जाती है। अब हमने इसको बिल्कुल प्रेस कर देना है, नीचे की तरफ लगा देना है और ऊपर जो स्प्रिंग है उसको हमने सही अपनी जगह पे फेस पे बिठा के, और अब हमने ये केस इसका ऊपर वाला फिट कर देना है कुछ इस तरह से। फिट करने के बाद हम एक्सीलेटर वायर को अपनी जगह पे ले आएंगे जहाँ पे ये वायर थी। अच्छा, अब हम एक्सीलेटर दे के इसको चेक करते हैं कि स्लाइड ट्यूब अच्छे तरीके से काम कर रही है और बिल्कुल ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। और हम अब इसकी साइड चेंज करते हैं और इसकी फ्यूल एडजस्टमेंट भी मैं बताता हूँ कि फ्यूल की एडजस्टमेंट कैसे की जाती है। जी, तो दोस्तों बिस्मिल्लाह करते हैं और बाइक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करके अब इसकी मज़ीद कार्बोरेटर की हमने सेटिंग करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये दोस्तों स्लो आरपीएम पे मोटर बाइक है। अब हमने इसकी आरपीएम को बढ़ा देना है। हमने ये बढ़ा दी है। अब हमने इस स्क्रू को जो फ्यूल एडजस्टर है इसको हमने थोड़ा सा टाइट करना है। अब बाइक जो है वो मिसिंग कर रही है और बंद होने पे आ गई है। और अब हम इसको थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। फिर दोबारा स्टार्ट करने के बाद अब हमने क्या करना है कि इसको मज़ीद थोड़ा सा खोलते जाना है। जहाँ अच्छा, तो यहाँ पे एक बात शेयर करूँ कि जहाँ पे देखेंगे स्टेबल हो जाएगा हमारा मोटर बाइक की आरपीएम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, वहाँ पे हम आरपीएम को स्लो कर देंगे। अब देखें दोस्तों यहाँ पे मज़ीद स्लो होती जा रही है। अब हम इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे।
और यहाँ पे आके मोटर बाइक स्टेबल है और आरपीएम स्लो अप डाउन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हमने इसकी स्लो की जो आरपीएम है वो थोड़ी सी कम कर लेंगे दोस्तों। और जहाँ पे आपने स्लो रखनी है दोस्तों, वहाँ पे इसको हमने स्लो छोड़ देना है। और यहाँ पे मोटर बाइक देखें दोस्तों, ना तो अप डाउन हो रहा है और ना ही आरपीएम इसका कुछ आगे पीछे की तरफ है, बिल्कुल ही परफेक्ट है। यहाँ पे हमने इसको छोड़ देना है। और जो फ्यूल की एडजस्टमेंट है हमारी, इंशाल्लाह बफज़ल खुदा ये 50 अबव प्लस देगा, मतलब कि 50 प्लस देगा एवरेज, इससे कम नहीं होगी, क्योंकि जो इसकी सेटिंग है और आरपीएम जो इसके यहाँ पे हमने इसको छोड़ा है वो आरपीएम बिल्कुल ही स्टेबल है और मोटर बाइक के अंदर अप डाउन नहीं और मिसिंग भी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे हमें इसको बंद कर देंगे मोटर बाइक। और आप सब दोस्तों से गुजारिश है, यहाँ पे मैं अपनी बात का अख्ताम करते हुए सब दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और फेसबुक पे ऑनलाइन बाइक स्पेशलिस्ट के नाम का पेज है, उसको भी फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।